ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं ओमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे माहेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिव मंगलं दिशतु मे सदाशिव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण बद्री नारायण 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 बद्री लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री नीलकंठ भगवान की, श्री गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय समस्त संतवृंद, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की महती अनुकंपा है। आप सब लोग भगवती भागीरथी के तट पर महामनस्वी ब्रह्मलीन सेठ जी के द्वारा स्थापित इस गीता भवन में
उपस्थित हैं। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वनाम धन्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिनकी महती अनुकंपा गीता भवन में या गीता भवन से जुड़े हुए अनेकानेक अपने कल्याण करने में उत्सुक साधकों के ऊपर उनकी रही है। भगवान के नाम की महिमा हमारे व्यास भगवान के लेखनी से और अन्य ऋषियों के द्वारा बहुत अच्छी तरह से गाई गई है। उस महिमा के समान ही अगर किसी साधन की महिमा है, या यूं कहो उससे भी 2 कदम आगे, यदि किसी अन्य साधन की महिमा है तो उसका नाम है सत्संग। सत्संग जैसी महिमा हमारे धर्म ग्रंथों में, और धर्म ग्रंथ का अर्थ है सनातन धर्म के ग्रंथों के अंतर्गत जो सत्संग की महिमा है वह कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में 12 अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा सत्संग की जो महिमा का वर्णन किया गया है, वो कहा जा सकता है कि वो अपूर्व है। बहुत स्पष्ट करके वहां पर भगवान ने कहा है, यद्यपि सभी संतों के द्वारा, सभी विद्वानों के द्वारा सत्संग की महिमा गाई गई है, लेकिन उसमें वह रहस्य जो भगवान के वाणी से अभिव्यक्त हुआ है वह अन्यत्र नहीं है। भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, तो उसका अर्थ यही है कि भगवान की कृपा है तो आपको सत्संग मिलेगा। तो जो सत्संग करने के लिए आए हैं उनको एक बात तो मान ही लेना चाहिए कि आप भगवत कृपा प्राप्त हैं। हाँ, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तभी आप सत्संग में आए हो। लेकिन केवल भगवान की कृपा, तो भाई भगवान ऐसा पक्षपात क्यों करते कि इतनों पर ही करेंगे, भगवान सब पर क्यों नहीं कर देते? सभी सत्संग में आए। आप सब गिने चिन्हों लोग, गीता भवन, इतना विशाल गीता भवन, और सत्संग में इतने लोग हैं, तो इतनों पर ही भगवान क्यों कृपा करते? अरे पूरे गीता भवन के ही अगर बटोर के सब यहाँ धर दिए जाएं, जितने ठहरे हैं, है ना, को संख्या दिखाई देने। कहना यह है, केवल भगवान की कृपा नहीं, हम जो कहना चाहते हैं उसमें
आपके सत्कर्मों की पूंजी भी चाहिए। भगवान तो पापात्माओं पर, पापात्मा माने पाप करने वालों के ऊपर भी कृपा कर देते, उनसे दुश्मनी करने वालों के ऊपर भी कृपा कर देते। भगवान की कृपा तो चाहे जहां हो जाए, कभी भी हो जाए। हाँ, क्या उनकी कृपा करती है? उनकी कृपा ये करती है कि वो मुक्त कर देती। रावण के ऊपर कृपा हुई, इस लोक से साफ कर दिया, अपने धाम को भेज दिया। कंस पर, शिशुपाल पर कितनों का उदाहरण दिया जाए, जिनके आचरण अच्छे नहीं थे, वाणी से भी शिष्टता नहीं थी। वो सब कुछ भगवान समझते हुए भी आंखें मीच लेते कि चलो तुम इस धरा पर रहने के योग्य नहीं हो, हम तुम्हें निभा लेंगे, यहां तुम रहोगे समाज को बर्बाद करोगे, समाज में वातावरण दूषित करोगे। सही बात है, जो दुराचारी लोग होते हैं वो अपना नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन दूसरों का पूरा करते हैं। इसलिए दूसरों का नुकसान न हो, भगवान उनको इस तरह से बहुत दूर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कहाँ? अपने धाम में ले जाते हैं। बोले वहां पर भी तो कुछ कर सकते हैं। कहा वहां कुछ करने के लिए होता ही नहीं जो तुम कर सको, वहां कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो वहां जाकर के उपद्रवी कुछ कर सके। लेकिन विषय ये है, बात ये है कि भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग प्राप्त होता है, किंतु केवल भगवान की कृपा नहीं। देखो, ये अर्धाली तो प्राय करके सबको याद है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु। हाँ, और पिछली पंक्ति, पहली आधी अर्धाली याद न हो वो माना जा सकता है, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये तो प्राय करके सबको याद होती है, क्योंकि इसमें अपना मतलब छिपा होता है। कि महाराज कोई कह दे कि तुम सत्संग में क्यों नहीं आते? अरे बोले भगवान की इच्छा होगी। एक बचत का रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, कि भगवान की कृपा नहीं है इसलिए, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। किंतु मानसकार एक बात कहते हैं, क्या? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगति संस्रति कर अंता। पुण्य पुंज बिनु, पुण्यों की पूंजी चाहिए। जो भी देहधारी है, ध्यान रखना, उसका आचरण अच्छा नहीं हो, लेकिन शरीर उसका कार्य कर रहा है, तो ये कहना पड़ेगा उसके पास भी कुछ न कुछ पुण्य है, जिसके कारण इस धरा पर वह जीवित रह करके किसी भी प्रकार से सुख का अनुभव करता है। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में सुख का अनुभव करता है। और जो सुख है वह तो पुण्यों का ही परिणाम होता है। दुख पाप का परिणाम होता है।
और सुख पुण्य का परिणाम होता है। इसलिए सामान्यतया यदि कहा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है, इस जगत में कौन ऐसा जीव है जिसे सुख प्राप्त नहीं है। आपकी दृष्टि में वो दुखी हो सकते हैं, लेकिन वो भी सुखी हैं जो पार्थिव शरीर उनको प्राप्त हुआ हो, चाहे पशुओं का हो, चाहे पक्षियों का हो, चाहे वो जलचर हों, जल में रहने वाले हों, चाहे थलचर हों, चाहे नवचर हों, कोई भी प्राणी हो, उन्हें भी सुख प्राप्त है। वो भी सुखी दिखाई पड़ते हैं, उनके जीवन में सुख रहता है। स्वल्प सुख तो सबके पास होता है। देह है तो कुछ न कुछ पुण्य आपका शेष है, जिसके कारण आपका जीवन है। इसलिए सत्संग की जो प्राप्ति है उसमें पुण्य नहीं, पुण्यों की पूंजी चाहिए। पूंजी शब्द का अर्थ तो आप जानते हो ना, पुंज समूह को कहते हैं। पुण्यों का समूह माने बहुत पुण्य चाहिए, थोड़े पुण्यों से काम नहीं चलेगा। इसी बात को भागवत के महात्म्य में कहा गया है। जब भाग्य का उदय होता है तो सत्संग मिलता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इसमें व्यास भगवान ने अच्छी तरह से समझा दिया। भाग्य का उदय हुआ, क्या भाग्य का उदय हुआ? तो देखो, बोले ये भाग्यशाली हैं। लोक में परिभाषाएं भाग्य उदय की अनेक प्रकार की होती है। धन दान से कोई संपन्न है, संतति पढ़ लिख गई है, देश में ही नहीं विदेश में जाकर के बसने लग गए, बोले भाग्यशाली हैं। जमीन पर पैर नहीं आता है, वो तो आकाश में ही उड़ते, वो भाग्यशाली लोग। लेकिन व्यास भगवान कहते हैं ये भाग्य का उदय नहीं है, ये भाग्य का उदय है ही नहीं। ये आपके कर्मों का फल आपको प्राप्त हो रहा है। जिस भाग्योदय से सत्संग प्राप्त होता है उसमें एक जन्म के पुण्य की पूंजी नहीं चाहिए। बहुजन्म समर्जितेन, अनेक बार आप मनुष्य बने, उस मनुष्य जन्म में आपने सत्कर्म किए। बहुजन्म समर्जितेन माने एक क्रम है, आप मनुष्य ही बनते चले आए हो, ये ध्यान रखना। बहुजन्म समर्जितेन का अर्थ यही है कि अनेक जन्मों से आप मनुष्य बनते चले आए। किसके बल पर? अपने सत्कर्मों के बल पर, पुण्य कर्मों के बल पर आप मनुष्य बनते चले आए। एक शरीर छोड़ा दूसरा मिल गया, वो छोड़ा तीसरा मिल गया, ये क्रम आपका चलता रहा। लेकिन आपको सत्संग नहीं मिला,
ध्यान रखना जो बात मैं कह रहा हूं। आपको सत्संग नहीं मिला, आपने सत्संग नहीं किया, आपने सत्कर्म किया, अनेक सत्कर्म किए, आपके मानव शरीर के प्राप्त करने की धारा बंद नहीं हुई, लेकिन सत्संग आपने नहीं किया। क्या प्रमाण है? आप कह सकते हो आप कोई सर्वज्ञ हो गया। हम सर्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन शास्त्र के वचनों पर हमारी उतनी ही निष्ठा है जितनी आपकी ईश्वर पर होगी, उससे भी ज्यादा। सत्संगति संस्कृति कर अंता। जो सत्संग होता है वह संस्कृति का अंत करने वाला होता है, संसरण का अंत करने वाला होता है, संसार का अंत करने वाला होता है। और संसार क्या है? ये जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत का जो चक्कर है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, फिर जन्म हो जाना। हाँ, माने जन्मना मरना, मरना जन्मना, ये क्रम चल रहा है। आपको एक शरीर मिला, दूसरा। हाँ, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना कि एक तो निश्चित सिद्धांत मान लो, अगर तुम्हें हमारी पहली बातें समझ में नहीं आती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी, माने तुम अजर अमर अविनाशी एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हो, ये बात तुम नहीं समझ पाते हो, तो एक बात तो समझ लो कि तुमने अगर अपने को जन्मने वाला माना है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुमने जन्म को स्वीकार किया है तो मरोगे जरूर। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। निश्चित जन्म वाले की मृत्यु है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये नहीं कि तुम मर गए तो दुनिया से छूट गए। हाँ, कुछ लोग इसी चक्कर में मर जाते हैं, झंझट से छूट जाओ। कुछ कर लिए गलत सलत उल्टे सीधे, अब क्या करें? बोले तो जेल जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। तो बोले झंझट से छूट जाओ, मर जाओ। लोग मर जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये तुम्हारे मरने से समस्या का समाधान कुछ नहीं होता। तुम्हारे किए गए जो कर्म हैं वो तो तुम्ही को भोगना पड़ेंगे। तुम्हारे कर्मों के फल से उत्पन्न होने वाली जो मलाई है वो तो दुनिया के लोग खा जाएंगे, लेकिन आप समझ रहे ना मेरी बात? वो तो खा जाएंगे, लेकिन कर्म तुमने किया है, भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। वो तुम्हें ही भोगना है जो तुमने किया है। कोई दूसरा उसमें हिस्सेदारी नहीं कर सकता है, कोई बटा नहीं सकता है। कहे नहीं नहीं साहब थोड़ा बहुत तो हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। आपके सर में दर्द हो रहा हो, बताओ कितने बटा लेने? शरीर की पीड़ा को कोई बटा लेगा? चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये नियम ही नहीं बना।
भारत सरकार में भी ये नियम नहीं बना कि किसी को जेल हो जाए तो वो इतनी छूट दे दे क्या कि चलो 4 साल तुम काट लो, 4 साल तुम्हारी गृहिणी काट ले, 2 साल बच्चा काट ले, सब मिलकर के पूरा कर लो। ये तो यहां भी नियम नहीं बना है। और हमारे ऋषियों का, हमारे भगवान का, वेद भगवान का तो ये अकाट्य सिद्धांत है। मानसकार ने उसको अपनी वाणी से व्यक्त किया, अपनी लेखनी से। करे जो कर्म पाव फल सोई। जो कर्म करता है वही उसका भोगता होता है, दूसरा नहीं। इसलिए कर्मों के चक्कर से जल्दी छुटकारा नहीं मिलता है। और एक शरीर प्राप्त होता है, फिर दूसरा, तीसरा, ये क्रम चलता रहता है। इसी का नाम संसार है, यही संसरण है। आप भाग्यशाली हो, आप पुण्यात्मा हो, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि आप प्रवाह रूप से पुण्यात्मा हो। बहुजन्म समर्जिते ना, बहुत से जन्म आपको मिले, उसमें आपने अच्छे कार्य किए, सत्कर्म किए, लेकिन सत्संग नहीं मिला आपको। क्यों? सत्संग को दिलाने वाली पूंजी तो कोई दूसरी होती है। आप विचार करो, ये जो यहां से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, इसका मतलब सत्संग नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूं, आप पूरी बुद्धि लगा करके विचार करो, क्योंकि सत्संग जड़ता की परिधि में नहीं बांधता है। जड़ता प्रदान करने वाला सत्संग नहीं होता है। ये जड़ता तो भगवान के नाम पर सांप्रदायों के द्वारा दी जाती है। इतना करो, ऐसा करो, यही करो, इसके सिवा कुछ मत करो। ये सत्संग में नहीं होता है। वहां तो आपके बुद्धि को बांध दिया जाता है और कुछ सोचना नहीं। जो बताया गया है बस, इसके आगे कुछ नहीं सोचना और किसी की सुनना नहीं। अनेक प्रकार की जड़ता की परिधियों से आपकी बुद्धि को जकड़ दिया जाता है। उसका नाम सत्संग नहीं होता है। और वो ऐसे ईमानदार लोग होते हैं क्या कि वो अपने भक्तों से ये कह देते हैं किसी दूसरे की सुनना भी नहीं। हाँ, सुनोगे तो पाप लगेगा। केवल जो हमने बताया है वही। जो विधर्मियों के, उनका यद्यप धर्म नहीं है, कट्टरपंथियों के, मानवता के विरोधी के, जो मानवता के विरोधी हैं, उन लोगों की जो संस्कृति, सोच है, वो सोच सनातन धर्मी हिंदू की नहीं होना चाहिए। सनातन धर्मी हिंदू की सोच खुले मस्तिष्क से, ये बुद्धि आपको किसी ने नहीं दी है, ये परमात्मा प्रदत्त है, ध्यान रखना। दिमाग आपको कोई नहीं देता है, उसको आप खुला छोड़ दो। कोई कुछ कह रहा है, आप विचार करो, इससे हमारा संबंध क्या है?
विवेक का जागृत होना, यही तो सत्संग है ना। विवेक का जागृत होना। मानसकार लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग विवेक करने के लिए, विचार करने के लिए सत्संग है। इसलिए केवल मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, बस हाँ जी हाँ ठीक है, ऐसा नहीं। आप विचार कीजिए। सत्कर्मी होते हुए भी संस्कृति का अंत क्यों नहीं हुआ? उत्तर है, सत्संग नहीं किया। सत्संग आपको मिला नहीं। व्यास भगवान कहते हैं, सत्संगमम च लभते। लभते शब्द पर जरा ध्यान देना। एक एक व्यास भगवान का वचन कितना वजन रखता है, कितनी उसकी कीमत है। प्राप्त करना, सत्संग लभते माने प्राप्त करना। कोई वस्तु आपको प्राप्त होती है, उसका अनुभव कौन करता है? प्राप्त आपको हुई और अनुभव कोई दूसरा करेगा। माने सत्संग का प्राप्त होना और वह सत्संग का प्राप्त होना आपकी अपनी बुद्धि का विषय होना। आपके पास कोई वस्तु है तो बताओ, आपकी बुद्धि में ये ज्ञान उस वस्तु का होता है कि नहीं, कि ये वस्तु मेरे को प्राप्त हुई है? इसका अनुभव कौन करेगा? कोई वस्तु प्राप्त होती है, बुद्धि पूर्वक उस प्राप्ति का अनुभव आपको होता है। लभते शब्द का ये अर्थ है। लभते, प्राप्त हुआ। आपको प्राप्त हुआ है तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, लेकिन कब? इसके लिए कहते हैं बहुजन्म समर्जितेन। भाग्य का उदय हुआ माने आपके सत्कर्म संसार का सुख नहीं, लोक का सुख नहीं, लोक से विलक्षण सुख देने के लिए वो आपके पूर्ण सत्संग में आपको लेकर के आए। बहुजन्म समर्जितेन है, जरा इस पर ध्यान देना। बहुजन्म, अनेक जन्मों में आपने सत्कर्म किए। जो बात मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। जो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, सोचो आपने सत्कर्म किए, उसमें से निष्काम भाव से जिसका फल आपको नहीं चाहिए, ऐसे कर्म आपने कितने किए? पूरा जीवन जब से आपने होश संभाला है, मान लेता हूं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने अच्छे से अच्छे कर्म किए, लेकिन उन सत्कर्मों में निष्काम भाव से आपने कितने कर्म किए? हमें इन कर्मों का फल नहीं चाहिए। हम गंगा नहा रहे हैं, हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, इसका फल मुझे नहीं चाहिए। ये कितनी बार मन में आया?
नहीं नहीं, हम तो आते ही इसलिए कि हमको हमारे कर्मों का फल प्राप्त हो। यही कमजोरी है। भगवत अर्पण बुद्धि से आपने कितने कर्म किए। हमने ये सत्कर्म जो किया है, ये हम भगवान को समर्पित करते हैं। इसका फल मुझे नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का फल नहीं चाहिए। सोचो, आपने अपने इस जीवन में ऐसे कितने कर्म किए। सत्कर्म आपने बहुत किया है, लेकिन भगवान को सत्कर्मों को कब आपने समर्पित किया? मुझे फल नहीं चाहिए, सत्कर्म तो करूंगा, ईश्वरार्पण बुद्धि से ईश्वर को अर्पित करूं, और उसमें भी भगवान से कोई आप अपेक्षा रखते हो क्या? भगवान से तो सब अपेक्षा रखते हैं। बोले सब रखें लेकिन आप मत रखो। जिस कर्म को आपने भगवान को समर्पित किया है, उस कर्म के फल से आप भगवान की अनुकंपा की भी अपेक्षा मत करो। बहुत लोग ऐसे हैं, दुनिया को बता करके क्या करना, दुनिया को दिखा करके क्या करना। अच्छा कर्म करो, कहने से क्या लाभ, दिखाने से क्या लाभ। बहुत ऐसे लोग हैं, उनके अंदर एक भाव बैठा होता है, भगवान तो सब जानते हैं। माने आप भगवान को बताना चाहते हो, हाँ, भगवान को पता है। ये भाव अंतर की कमजोरी को व्यक्त करता है। आप भगवान की प्रसन्नता चाहते हो। यदि भगवान की प्रसन्नता आप चाहते हो, तब तो आपने अपने सत्कर्म को बेच दिया। उसके बदले आप भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता का भी परित्याग करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ता है। इस आसक्ति के अर्थ को जरा व्यापक करने की चेष्टा करो। कहीं न कहीं आप ईश्वर की अनुकंपा से तो आसक्त नहीं हो, उनकी प्रसन्नता से आसक्त नहीं हो। यदि हो तो वहां से भी आगे जाना है, और फिर वह जो सत्कर्म है, जो ईश्वर को आपने समर्पित किया है, वो सुरक्षित होगा। भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है, भगवान उसे सुरक्षित रखेंगे। यदि भगवान से भी आपने उसके बदले कुछ भी, जरा एक बार देख तो ले, उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, ये अपेक्षा भी आपके अंतर की बाधक है। मानसकार लिखते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु। जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन
भगवान का प्रेमी एक नंबर का, कुछ नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज नहीं चाहिए तो कल चाहिए। नहीं नहीं, हम तो नहीं चाहते थे, वो तो भगवान ने जबरदस्ती दे दिया। है? अरे दे दिया तो लौटाओ ना। अरे त्याग तो प्राप्त का ही होता है ना। हाँ। कहना क्या है? कहना ये है कि एक जन्म में आप अपने इस जन्म का हिसाब लगाओ। करते तो हैं आप सत्कर्म, जिसकी अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन वो सत्कर्म बहुत थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े। उससे काम नहीं चलता है। जब बहुत से जन्मों के किए गए निष्काम कर्म एक पूंजी के रूप में एकत्रित होते हैं भगवान के पास, तो भगवान क्या करें? तुम्हारे ही अनेक जन्मों के किए गए जो सत्कर्म हैं वो भगवान के पास इकट्ठे हो जाते हैं, निष्काम भाव से किए गए। और फिर भगवान देखते हैं कि अब ये पुण्य पूंजी इतने हो गए हैं कि यह मानव शरीर को प्राप्त करके सत्संग करके संस्कृति को मिटाने में समर्थ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। इसलिए दोनों की संगति लग जाती है, भगवान की कृपा से सत्संग और आपके सत्कर्मों की पूंजी का प्रभाव है सत्कर्म। यदि अंतर में कहीं पर भी पाप वासनाएं छिपी हुई हैं, अंतर में पाप है, तो सत्संग में मन आपका नहीं टिकेगा। अरे कहीं नहीं लगेगा जी। हाँ, माला लेकर के बोले अब तो हम भजन करने बैठेंगे, वहां पर भी आप टिकोगे नहीं। हाँ, कहते हैं लोग, हाँ, महाराज भजन करते हैं तो मन नहीं लगता। मैं तो यही उत्तर देता हूं कि हमारा भी नहीं लगता। अब कौन आगे की बात कहे कि नहीं, क्यों नहीं लगता? पढ़ो गीता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। राग द्वेष से ऊपर उठ करके वो भगवान की ओर चलते हैं, भगवान के चिंतन में लगते हैं, दृढ़व्रती होते हैं। उनके जीवन का एक संकल्प होता है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। दृढ़व्रता, एक ही व्रत उनका होता है, दूसरा कोई व्रत नहीं, दूसरा कोई नियम नहीं। भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान हमें प्राप्त हो जाए, बस यह उनका एक संकल्प होता है। भागवत एकादश स्कंद में 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि देखो, मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, मेरे ऊपर कोई अधिकार जमा नहीं सकता, मुझे कोई अपने बस में कर नहीं सकता।
मैं किसी के हाथों नहीं आता। लेकिन भगवान कहते हैं कोई सत्संग करता है तो मुझे अपने अधीन कर लेता है। हाँ, अधीनस्थ, मैं उसके बस में हो जाता हूं। बहुत बड़ी सूची भगवान ने वहां पर सुनाई है। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तिम न दक्षिणा व्रतान यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमायमाः। यहां तक भगवान ने साधनों को गिना दिया। न रोधयति, ये कोई भी साधन मुझको पकड़ने में समर्थ नहीं है। मुझे छू नहीं सकते, पकड़ने की तो बात छोड़ दो, मुझे छू नहीं सकते। हाँ। न रोधयति। हाँ। आप समाधि लगा लीजिए, सबसे पहले योग को ही लेकर के आए। हाँ। न रोधयति माम योगा, ये योग दर्शन का पूरे का चौपट कर दिया भगवान। ये मेरे को पकड़ नहीं सकता, छू नहीं सकता। ऐसे ही अब हम सबकी व्याख्या करेंगे तो कुछ कच्चे सत्संगी होंगे ना, तो इधर उधर देखने लगेंगे। लेकिन हाँ, पढ़ लेना जाकर के प्रथम और द्वितीय श्लोक। भगवान ने कुछ छोड़ा नहीं है। भगवान कहते हैं ये सब मुझे पकड़ने में समर्थ नहीं है, अपने बस में करने में मुझे कोई बस में नहीं कर सकता है। देखो भगवान बैठे तो हृदय में हैं, पकड़ सकते हो क्या? पकड़ लो। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। ये भगवान निर्विकार रूप से हमारे हृदय में विराजमान है, पकड़ लो। है चुनौती, पकड़ो। कितना नजदीक है, लेकिन नहीं पकड़ सकते हो। जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की उनको रोना ही पड़ा है, मिला कुछ नहीं। भगवान किसी पकड़ में आते नहीं हैं, लेकिन कहते हैं यथा वरुंधे सत्संगा। सत्संग जिस तरह से मेरे को अपने बस में करने वाला होता है, वैसा कोई साधन नहीं है। ध्यान रखना। कहा इसकी इतनी महिमा आप क्यों गा रहे हो? क्या कारण है? ऐसा क्या है सत्संग में? और जो दूसरे साधन हैं उनमें कुछ नहीं है, इससे ही आप पकड़ में आते हो। है क्या इसमें? ऐसी कौन सी विशेष बात है? तो भगवान कहते हैं कि देखो जीव कहीं न कहीं चिपका रहता है, किसी न किसी से बंधता है, अपने आप को कहीं न कहीं अटका लेता है। कुछ नहीं है फिर भी बंधे। मुक्त होते हुए भी अपने को बंधा हुआ समझना, इस कितना बड़ा अज्ञान है, ये कितनी बड़ी नासमझी है। हाँ। जीव कभी बंधा ही नहीं है। हाँ। लेकिन किसी से भी कहो हाँ, महाराज हम लोग तो बंधे हुए हैं, आप जैसे नहीं है। हाँ। अच्छा बंधे हुए हो तो बताओ दुखी हो कि सुखी? क्या कहोगे? हाँ
अंतर में, उस बंधन में भी जो सुख का अनुभव है ना, वो रस बुद्धि, वह तुम्हें ईश्वर की ओर चलने नहीं देती है। रस बुद्धि, आप बंध जाते हैं। छोटे छोटे से क्रियाओं में बंध जाते हैं। नहीं नहीं, हम तो इतने समय ये करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं। बोले सत्संग हो रहा है, कहा नहीं नहीं, हमारे तो पाठ का समय है, हम तो जो है नाम लिखते हैं, इसके सिवा। माने एक छोटी छोटी क्रियाओं में आपको रस आने लगता है, उनको छोड़ नहीं पाते हैं आप। हाँ, उसमें आप अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ कर देते हैं। हाँ, मैं अपने नियम को नहीं छोड़ सकता। कोई की तो नहीं समझाओ, हाँ नहीं नहीं, समझाने पर भी सिर हिला देंगे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और फिर सवेरा होते ही फिर वही। हाँ, नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो बहुत अच्छे थे, सज्जन थे, इसलिए उनका नाम लेता हूं। शाह जी 6 नंबर में रहते थे, जुगल जी से, है ना। आप देखिए उनके जीवन में, यहाँ सब गीता भवन के लोग मान सकते हैं कि उनका कहीं किसी से कोई मतलब नहीं था। अपने कमरे से चलते घाट पर जाते, घाट से चलते कमरे पे जाते। हाँ, हमारा यहाँ का सत्संग भी सुनते, और वहाँ कभी कुछ स्वाध्याय होता तो वहाँ भी जब उनसे कहो कि अब तुम ये इतना ढोते हो, इधर से उधर बैठ करके आत्मचिंतन करो, हाँ हमारा समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपने क्रियाकलाप से रत्ती भर इधर से उधर नहीं। उनको उसमें इतना रस आता था, कितना उनके झोले में वजन होता था। 5 किलो की गंगा जल की वो कैन लटका करके कहाँ 1 नंबर और कहाँ 6 नंबर, ये क्या क्रिया में इतना रस कि उसको वो आगे पीछे कुछ सोच नहीं सकते थे, कुछ नहीं। और ऐसे मैंने अनेकों को देखा है, कार्य अच्छा है, लेकिन उससे इतने बंध जाते कि उससे आगे पीछे सबको हाथ जोड़ लेते। इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्रिया शक्ति। केवल फलाशक्ति नहीं, हमें फल नहीं चाहिए, ये तो सरल है। फलाशक्ति से दूर चले जाना ये बहुत सरल है, लेकिन क्रिया शक्ति से उबर पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। क्रियाओं में बंध जाते हैं, क्रियाओं को एक मान्यता का विषय बना लेते हैं, बंध गए। और वो जानते हो क्रियाएं तो अच्छी हैं, करते हैं तो अच्छा है, उसमें दोष क्या? दोष एक ही होता है, क्या? वो सब की सब क्रियाएं किसके आश्रय से होती है जानते हो? इस शरीर का आश्रय लेकर के अहम कर्ता, अमुक गोत्रोत्पन्नो अहम है। ऐसी गहरी आसक्ति बैठती है, इन आसक्तियों का छेदन पढ़ लेना जाकर के 12 अध्याय 11 स्कंद के 12 अध्याय के 1 नंबर और 2 नंबर के श्लोकों में भगवान ने जिन साधनों को गिनाया है
उनमें से एक की भी ताकत नहीं है कि जो आसक्तियों का छेदन कर दे। चाहे परिवार की आसक्ति हो, चाहे समाज की आसक्ति हो, कितनी आसक्तियां अंतर में हैं, उनमें से किसी भी आसक्ति को कोई भी साधन दूर नहीं कर सकता है, बल्कि वह साधन उन साधनों में और आपकी आसक्ति और उसके मूल में जहां जाकर के आप खड़े होते हो उसकी चर्चा तो हम करेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो सत्संग है, ये सत्संग क्या करता है? सर्वसंग अपहा, सर्वसंग अपहा, समस्त संगों का अपहा। अपहा माने हिरी हरणे धातु है, ध्यान रखना। उसमें आप उपसर्ग जोड़ करके भगवान कहते अपहा, तो उसका अर्थ हो जाता है कि तुम नहीं चाहते हो, फिर भी सत्संग वहां से जबरदस्ती आपको उन आसक्तियों से हटा देगा। यदि आप सच्चाई के साथ मान्यताओं की तिलांजलि दे करके यदि आप सत्संग करोगे तो समस्त आसक्तियों को हटा करके, सत्संग दो कार्य करता है, आसक्तियों को हटाना और ईश्वर को पकड़ाना। ये दो काम सत्संग के द्वारा किए जाते हैं। काम तो एक ही है, ध्यान रखना। समस्त आसक्तियों को हटने के बाद जो शेष बचता है वो ईश्वर, उससे आप फिर एकीभूत हो जाते हो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, ईश्वर कभी छिप नहीं सकता। भगवान कहते हैं वो मेरी नजरों में हमेशा रहता है और मैं भी उसकी नजरों में हमेशा रहता हूं। यहां तक आपको पहुंचा सकता है तो केवल सत्संग। देखो, पिछली वर्ष एकादश स्कंद के 28वें अध्याय की चर्चा की गई थी, जो परमार्थ निरूपण नाम का अध्याय है। आज पहला दिन था तो थोड़ा सत्संग की चर्चा कर दी। कल से उस 28वें अध्याय पर जो चर्चा आने वाली है, जिसको आप लोग श्रवण करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।